जहाँ झुग्गी वही मकान बोला है। हमने बोर्ड भी इसी मुद्दे पे दिए थे। तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो आदमी भी नहीं है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे सर बताइए। तो मैनेज का कोई मतलब ही नहीं, रोड पे मैनेज करेंगे और कहाँ करेंगे। जब वोट लेने के लिए आए थे तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बोला था, आप नोटिस क्यों लगाए? तो पहले ये लोग बसाते हैं वोट लेने के लिए और बाद में देखते हैं कि ये हमें वोट नहीं देंगे तो ये धमकियां शुरू हो जाती हैं। हम अभी मौजूद हैं ये डीआईडी कैंप, जो कि जेजे कॉलोनी क्लस्टर, झुग्गियों का जो क्लस्टर है, जिसमें हाल ही में चिपकाए गए हैं इविक्शन नोटिस, बेदखली की सूचना वाले नोटिस चिपकाए गए हैं। 15 दिन का समय दिया गया है। ये भाईराम कैंप है, डीआईडी कैंप है और मस्जिद कैंप है। 3 ये कैंप हैं जो कि जेजे क्लस्टर के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 15 दिन के लिए बोला है कि 15 दिन के अंदर अंदर इन झुग्गियों को खाली कर दिया जाए, क्योंकि ये इलीगल तौर पर ये लोग यहाँ रह रहे हैं। और इनको जो जगह दी गई है, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा ऊपर किस तरह से जो आपके नोटिस भी लगे हुए हैं। इसमें सावधा घेरवा करके एक पूरा कॉलोनी बसाई गई है, जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ के लोगों से बात करने के लिए आए हैं कि जो नीति है 2015 में जो नीति बनी पुनर्वास की, उसमें यही कहा गया कि जहाँ आप रहते हैं या तो वहीं आपको मकान मिलेगा या फिर उससे 5 किलोमीटर के दायरे में मिलेगा। मगर अब ये 40 किलोमीटर दूर जो आवास मिलने की बात कही जा रही है, तो यहाँ के लोग जो यहाँ किराए पे भी रहते हैं, उनका क्या कहना है। यहीं के लोग हमारे साथ हैं, यहीं के रिहाइश के, उनसे बात करेंगे। आपका नाम भैया? सर अर्जुन चौटाला। अर्जुन जी, अर्जुन कितना समय हो गया रहते हो आपको? सर बचपना यहीं बीत गया है। पापा भी पैरालाइज है, उनका भी बचपना यहीं बीता है। सब पूरी कॉलोनी यहाँ की ही है, हर चीज़। मगर एक चीज़ यही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, कि जहाँ बोर्ड हुए थे, अभी बीजेपी ने बोला जहाँ झुग्गी वहीं मकान, वो कहाँ है? बोर्ड लेने के लिए टाइम तो आप लोग आ जाते हो, ठीक है सर। अभी हमारे बच्चों के पेपर चल रहे हैं या पेपर नहीं भी चल रहे हैं, बच्चों का स्कूल आसपास में है, और इससे अच्छी कॉलोनी हमें कोई मिलेगी नहीं। आपने जहाँ बोला कि 10 से 5 किलोमीटर की दूरी में ज़मीन मिलेगी, मकान मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। अब इतनी दूर 40-50 किलोमीटर से हम अपनी जॉब कहाँ से करें या बच्चों को स्कूल कहाँ से छोड़ने आए? और हमारा तो किसी का आया, किसी का नहीं आया। फैमिली वाले कैसे रहेंगे, ये देखा जाए। हमारे सास ससुर का आया, फैमिली के हिसाब से नहीं आया नाम। अच्छा, फैमिली, आपकी फैमिली कितने लोगों की है? हमारे 2 बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल में, जोरबाग नबी की स्कूल में। तो हमारा नहीं है, हमारे ससुर के नाम से आया है। अच्छा, हाँ जी। टोटल कितने जन हैं आप लोग परिवार में? हमारे 8 से 10 बंदे हैं सर। 8 से 10 लोग हैं आप परिवार में जी। बोर्ड तो सबसे लेते हैं। हाँ। और जब बात आती है तो किसी और का किसी का कुछ नहीं। हमारा तो जो कटना था सर कट गया, हमारे माँ बाप का भी कट गया, हमारी फैमिली में मेरा छोटा बच्चा है, देख लीजिए, ये कहाँ जाएंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे। वो इलाका ऐसा है कि वहाँ पे शाम के टाइम में हमने ऑटो वालों से पूछा, सबसे पूछा है, सब बोल रहे वहाँ जाके चोरी उचक्का स्टार्ट हो जाता है 6 बजे के बाद। स्थानीय लोग जो थे यहाँ के, वो गए उनसे मिलने के लिए? थे प्रवेश वर्मा के, तो वो कह रहे उधर से कि कुछ नहीं होगा, झुग्गी नहीं टूटेंगी। ये बोला प्रवेश भैया ने। अच्छा, उन्होंने बोला झुग्गी नहीं टूटेगी। तो आप लोगों को विश्वास है कि? विश्वास क्या है, जब लिख के नहीं दिया, कुछ पता ही नहीं है, तो कल में क्या हो जाए, जैसे नोटिस अचानक में लगे, ऐसे ही क्या पता बिल्डोजर आके खड़े हो जाए तो क्या होगा? बच्चे कहाँ जाएंगे? पढ़ाए बच्चे स्कूल में, एडमिशन भी जल्दी से नहीं मिलेगा। और हमारा किसी का आया है, किसी का नहीं आया। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बोला था, जब वोट लेने के लिए आए थे तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बोला था, आप नोटिस क्यों लगाए? आप यहीं रहती हैं? कितना समय हो गया दीदी आपको रहते हुए? तो मैं तो पैदाइश ही यहीं की हूँ। अच्छा, पैदाइश जन्म यहीं यहीं पे हुआ है। तो ये जो घर है यहाँ पर, वो आप ही का है खुद का या फिर किराए पर है? नहीं, किराए का नहीं है, खुद का ही अच्छा, है। और ये जो नोटिस लगा है 15 दिन का, इसको लेकर क्या कहना है? इसको कहना ये है कि अभी देखो बच्चे सबके पढ़ रहे हैं, या तो ये कुछ भी हो तो छुट्टियों में हो, और इतनी दूर दे रहे हैं, वहाँ पे जाके हम करेंगे क्या? ये है, दूर है हमारा काम, इतना है। 65 किलोमीटर दूर है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, और आपका नाम भैया क्या है? नरेश कुमार। आप यहीं के निवासी हैं? यहीं के ही है। अच्छा, दोनों मियाँ हस्बैंड हैं। अच्छा, हस्बैंड वाइफ हैं आप लोग। तो ये कितने परिवार यहाँ रहते हैं तकरीबन? करीबन यहाँ है 15 से 20 झुग्गी यहाँ पे है। 15 से 20 झुग्गी हैं इधर डीआईडी कैंप में। टोटल सब 65-70 है। अब सर मेरी 3 बेटियां हैं, एक बेटी मेरी 11वीं में है, एक बेटी मेरी 12वीं में है। अब 12वीं का फरवरी में पेपर होने वाले, अब बताओ मैं क्या करूं बताओ। अभी बीच में तो पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकते, हम कहाँ जाएंगे, एडमिशन कैसे होंगे बच्चों के। और हमें ये इतराज नहीं कि झुग्गी तोड़ रहे हैं, लेकिन हमें ये है कि हमें आसपास दे देना, कहीं पे इतनी दूर नहीं दें। हम वहाँ जाके करेंगे क्या? जहाँ झुग्गी वही मकान बोला है, हमने बोर्ड भी इसी मुद्दे पे दिए थे। आप लोग जैसे यहाँ रहते हैं, तो सल्यूशन की अगर बात आती है तो कहीं आसपास ऐसी जगह है जहाँ पर, जैसे डिफेंस की ज़मीन है बगल में, कहीं कोई ऐसी जगह है आसपास जहाँ आपको लगता है कि पुनर्स्थापित किया जा सके? हमें भी पता है कि यहाँ पे हमें नहीं मिल सकती, जो वक्त कट रहा है, लेकिन इतना तो ना करें ना कि हमें इतनी दूर ही फेंक दिया जाए कि बॉर्डर पे ही फेंका जा रहा है।
तो सोल्यूशन दीदी इसका क्या हो सकता है? क्या आपको कहीं और नज़दीक में, अगर इस एरिया में ना दिया जाए? बिल्कुल हमें नज़दीक में मिलते हैं, हमें कोई के दायरे में अगर दे दिया जाए तो वो बेटर रहेगा यहाँ के लिए। पेपरों के बाद कर लें तो बेटर है, जाना तो है ही, पेपर हो जाए, लेकिन पेपर निकल जाए बच्चों पेपर के। निकल जाए। पानी अभी उन लोगों ने अभी घर घर लाइन दी है पानी की, 1 महीना हो गया। तो पानी दिया किस लिए? सिर्फ 1 महीना पिलाने के लिए पानी दिए हैं। पानी पिला पिला के मारेंगे। अच्छा पानी पिलाओ और इनको मारो। अच्छा। और यहाँ पीछे ये वो भी लगे हुए हैं, सीसीटीवी यहाँ देख रहे हैं वो। ये केजरीवाल के टाइम के। ये सब वो उसी के ही करे धरे हैं सब, ये तो बाद को हुए हैं सब। मतलब करा धरा था, मतलब करा धरा आज कार्य आप कर रहे हो और 2 दिन बाद वो पास हो रहा है, तो इनके टाइम में पास हो रहा तो इनका नाम होगा, आपका तो पीछे हो गया। हमें तो 70-80 साल हो गए हमारे सास ससुर को, सबको रहते हुए। पूरे परिवार को यहाँ रहते हुए कितने कितने लोग हैं यहाँ परिवार में? हमारे परिवार में 8 और लोग होंगे। 8 लोग हैं। हाँ, आप लोगों को मिला है मकान? नहीं, आप कुछ जब ये नोटिस लगा के गए हैं भैया, जब बोल रहे हैं कि हम वहाँ मकान दे रहे हैं आपको, तो हमें चाबी भी देना चाहिए ना। नहीं, मगर अभी कह रहे हैं कि वहाँ काम भी अभी चलना है, पूरी तरह से नहीं बने, इस तरीके की बातें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं तो ऐसे कि क्यों पर्याप्त तोड़ रहे हैं, ऐसे क्यों तोड़ रहे हैं? फिर जब वहाँ बना नहीं है तो ऐसे क्यों तोड़ रहे हैं? हमारे घर भी नहीं है कहीं भी, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो आदमी भी नहीं है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे सर बताइए? करती हैं दीदी आप? कुछ भी नहीं करती मैं। तो घर का खर्चा कैसे चलता है, परिवार कैसे चलता है? मेरे सास ससुर दे देते हैं, जो वो क्या करते हैं सास ससुर? वो कुछ भी नहीं करते, घर में ही रहते घर में मैं आमदनी समझना चाहता हूँ परिवार की किस तरह से होती हैं। है? रिटायर है वो। पेंशन आती है? हाँ, उनकी पेंशन आती है, वही पेंशन से पूरा घर परिवार चलता है। और हमारे बच्चे ना, एक तो यहाँ पढ़ रहे हैं, अब यहाँ से जाएंगे तो वहाँ पढ़ाई भी बर्बाद होगी, और जो यहाँ नौकरी भी कर रहे हैं वहाँ जाएंगे, उनकी भी नौकरी जाएगी। 4 बच्चे हैं। अच्छा। एक पोती है, 2 बहुएं हैं। अच्छा। एक बेटी है। और 2 मियाँ बीवी हम हैं। अच्छा। जानो लगाए कि हम 10 जने भर रहे हैं। अगर तीसरे की भी शादी हो गई तो एक और बहू बढ़ जाएगी। अच्छा, 3 बेटे हैं आपके? हाँ, और घर है हमारा बहुत छोटा है घर, देखो। हाँ, आइए दिखाते हैं। एक कोने में ही पड़े हैंगे तब से, और जैसे तैसे तो बनाया है कज्जा फज्जा लेके। और हमारा कोई नौकरी भी नहीं है किसी बच्चे की, न कैसी भी, सब बड़े करे जी। हमारा कोने पे ये मकान है आपका? हाँ, आप देख सकते हो, घुस के देख सकते हो। आप अंदर चलो। आप आ जाओ। आओ। तो ये एक मकान है, हाँ, घुसते ही जहाँ ये 10 जन का परिवार है जहाँ में कैसे रहा। हाँ, थोड़ा सा ऊपर है किचन, यही है सब कुछ। तो अभी किसी से बात हुई, किसी इसने आश्वासन दिया, जैसे परमेश वर्मा का नाम लिया जा रहा है? परवेश कुमार वर्मा से बोली गई तो सब ये बोल रहा कि अभी देखो रुकेगी, कोशिश करेंगे अपनी सी, सब को कर रहे हैं। उन्होंने बोली है, बोला है? हाँ, अब 15 तारीख तक का इंतजार कर रहे हैं। हाँ। और जो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की बात थी? हाँ, पहले थी। हाँ, के जहाँ झुग्गी है तई मकान है। और अब जो ये नोटिस आया है क्या है? अब जो ये तो उन्होंने कर दिया है कि 15 दिन में खाली नहीं हुआ तो 16 दिन हो जाएगा, बेडनोजर चल जाएगा। अब सर इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं? किसी बच्चे पढ़ रहा है, कोई काम कर रहा हो, और काम भी ऐसे किसी के है ना, पर ये है कि जहाँ गुजर हो जाती है। कोठियाँ पास आएंगी तो कोठियों में करके अपना। अच्छा, आप लोगों को इसके टूटने से कोई परेशानी नहीं है, बस ये है कि आपको नज़दीक में कोई मकान? हाँ, हमें मकान मिल जाए। अच्छा। और क्या, जो हम अपना सेट कर लें सामान, हमें मकान मिल जाए, पर इतना ज़्यादा दूरी भी ना मिले कि वहाँ कोई वे ही नहीं हो कि 4 जन का आएगा, एक ही जन करना है धंधा हो, तो वो तो बेकार ही है, फिर क्या है? तो ये जो आप देख रहे हैं ये मकान, ये DID कैंप है आपका लोक कल्याण मार्ग के नज़दीक, जहाँ तकरीबन 5 से 7 लोगों का एक परिवार रहता है। और ये जितना आपको दिख रहा है उतना ही है। मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा सा पूरा कमरा आपको दिखा दें, ये कितना बड़ा ये घर है, कैसी चीज़ें हैं। और पीछे से जैसे कि आपको आवाज़ें आ रही हैं कि गरीबों का गुजारा जिस तरह से हो रहा है वो नहीं देखा जा रहा। तो यहाँ 2 बातें मोटी मोटी निकल कर आती हैं, और वो ये है कि यहाँ के लोग इन झुग्गियों को, अपने इन आशियानों को तोड़ने के विरोध में नहीं हैं।
उनका कहना ये है कि अगर तोड़ा जाता है तो उनको नज़दीक में कहीं रहने की कोई एक जगह दे दी जाए, ताकि जो वो काम करते हैं, दिहाड़ी का काम करते हैं या फिर गिग वर्कर्स हैं जैसे यहाँ के, उनको काम मिल जाए और साथ ही साथ जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई बाधित ना हो। और भी आसपास लोगों से थोड़ी सी बात करेंगे और समझेंगे 15 दिन का जो नोटिस है कैसे देख रहे हैं इसे। अभी जो ये लगा के गए थे 29 तारीख को लगाया था, तो उसके बाद हम जो है अपने एमएलए हैं प्रवेश वर्मा भाई साहब जी, उनके पास गए थे, उन्होंने उनसे मिले थे। हम काफ़ी उसमें गए थे, गैदरिंग में गए थे, काफ़ी जने थे, तो उन्होंने यही बोला था कि भाई अभी आपके यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, आप आराम से रहिए। और मेरी जो है डीडीए से भी और ये जो अपना निर्माण भवन एनडीओ से भी इनसे बात हो गई है और ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आगे का भी जो भी है, आप जैसे आपको घेरवा में जगह दी गई है, घेरवा में, तो हम उनसे बात करेंगे कि आपको नियर कहीं पर और आगे आपको नज़दीक में देते, क्योंकि गवर्नमेंट का एक पॉलिसी सिस्टम बना हुआ है जी। वो कि भाई अगर जो पुराना रहने वाला 50 ईयर से भी ज़्यादा हो गया तो उसको लैंड थोड़ा सा नज़दीक में दिया जाए, वो बेटर है। या तो जहाँ घर है वहीं, जी जहाँ घर है वहीं मकान जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और, जैसा आपने कहा कि प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि ये अभी इस पर कुछ होगा नहीं, तो क्या ये जो नोटिस लगा है ये केवल खाना पूर्ति थी या फिर केवल एक नॉर्मल जो पॉलिसी? देखिए जी, ये अब ये तो जो है एनडीओ की तरफ से लगाया गया, इसको खाना पूर्ति तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा अपना जो एक है एमएलए साहब हैं जो उनसे हम हट के जा नहीं सकते, और उन्हीं की हमने उनको पकड़ के चल रहे हैं कि उनका जो हमारी तरफ कहना है कि जी आपका जो कॉलोनी के लिए हम काफ़ी कुछ सोच के रखा हुआ है, और अभी फ़िलहाल में आपके यहाँ पे कोई ऐसा डैमेज का कार्यक्रम नहीं होना। हमें 15 साल हो गए यहाँ रहते बचपन यही बीता है, लॉकडाउन में भी हम यहीं थे, पूरे लॉकडाउन ही रहे? पूरे लॉकडाउन। और स्कूल कहाँ है तुम्हारा? स्कूल हमारे यहाँ से हम पैदल चले जाते हैं, 10 मिनट का रास्ता, ज़्यादा दूर नहीं है। अब जहाँ ये जगह दे रहे हैं वहाँ से तो बहुत 50 किलोमीटर है हमारा, कुछ पता नहीं कि वहाँ से कैसे आएंगे, स्कूल को भी नहीं पता। नहीं तो स्कूल तो वहाँ पे भी कोई ऐसा स्कूल है पता करा जहाँ? नहीं अभी कुछ नहीं पता लग रहा, कोई कुछ भी नहीं सुविधा है वहाँ, बहुत दिक्कत है। वहाँ ख़राब एरिया बताया जा रहा है सबका, खराब एरिया, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, और आपके फादर क्या करते हैं? मेरे पापा ड्यूटी करते हैं अम्बेडकर भवन में, सुपरवाइज़र है। सुपरवाइज़र? सॉरी, हाउस कीपिंग का काम करते हैं। हाउस कीपिंग का काम करते हैं। अच्छा, तो अभी कौन, दोनों साथ ही में 8th क्लास में हो दोनों? मैं 9th में हूँ, ये 8th में। अच्छा, लेट ज्वाइन हुआ इसलिए। लेट ज्वाइन हुआ। तो बस एक चीज़, जब ये नोटिस आया जैसे, तो परिवार में सब लोगों ने बात की होगी, पेरेंट्स ने, क्या स्थिति है, क्या बोल रहे हैं वो लोग अभी? बोल रहे हैं एकदम से नोटिस आया तो बहुत सारी पुलिस हो गई, तो सब डर गए थे क्या हो रहा है। उसके बाद पता चला कि सब लड़ रहे हैं, केस लड़ रहे हैं कि ये झुग्गियाँ रुक जाएगा, अगर ये झुग्गियाँ नहीं रुकी तो फिर हम कहाँ जाएंगे, कुछ पता नहीं है। इस वजह से मकान देने की बात कही है, वो बहुत दूर है ना, वो ख़राब एरिया सब बता रहे, तो वहाँ नहीं रह सकते ना, इतना दूर, वहाँ से हमारे ड्यूटी भी दूर पड़ जाएगी पापा मम्मी की, इसलिए तो और दिक्कत होगी, हमारा स्कूल दूर पड़ जाएगा, अभी तो एडमिशन भी नहीं हो सकती क्योंकि पेपर चल रहे हैं अभी। और आप कहाँ चाहते हो कि अगर ये झुग्गियाँ टूटती ही हैं और आपको कहीं दूसरी जगह बसाया जाता है, कहाँ आप वो जगह? अगर ये झुग्गियाँ टूट भी जाती हैं तो कम से कम 10 किलोमीटर के अंदर तो देखिए जो हमारा आसपास हो जाए आने का, बस से आ सके हम। एक बात तो ये है कि इसके लिए 10-10, 15-15 साल के अंतर से कई बार इनके सर्वे हुए। जी, 2024 का एक सर्वे था, वो बताते हैं। जो 2024 का सर्वे है वो हुआ, उसके बाद उसमें हमने अपना ऑब्जेक्शन भी डाला था कि साहब हम बीमार रहते हैं, दूर जाएंगे तो हमारे इलाज के लिए यहाँ सब साधन हैं, लेकिन ये जो LNDA और DDA हैं जिन्होंने सर्वे किया था उन्होंने उसको कंसीडर नहीं किया, साल भर हो गए। अच्छा। और अचानक ये नोटिस लगा दिया, और नोटिस भी लगाया धमकाऊ वे में, यहाँ पर 100 पुलिस वाले ला करके तब नोटिस लगाया। अच्छा। तो ये हमें लगता है ये इसको अगर हम कहें तो दहशतगर्दी मान सकते हैं। आप नोटिस कोई भी कहीं भी लेके जाता है तो सिंपल नोटिस लगा देता है, नोटिस के लिए किसी 100-200 पुलिस वालों की ज़रूरत तो नहीं होती। कितने लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, पहले तो ये बताएं। 50-60 घर हैं, हमने गिने तो नहीं हैं, लेकिन 50-60 घर। और कितनों को यहाँ पर जो मकान मिलने हैं, सावदा घेवड़ा जो जगह है, कॉलोनी जहाँ बनी है, कितने लोग आए हैं, कितने लोगों के नाम है उसमें, कुछ पता है इस बारे में? उसकी भी कोई नोटिस लगी, हम कल ही आए थे कहीं से, तो हम उसको पढ़ नहीं पाए, आज हमने चश्मा बनवाने भेजा है। लेकिन उनमें से उन लोगों को उन्होंने एलिजिबल नहीं माना जो ऊपर मंजिल में रह रहे हैं। हमारी समझ में तो ये है कि अब ये बचना चाहते हैं अपनी जिम्मेवारी से, नहीं तो जिसको भी देना है, जो 2 मंजिले मकान है उनको 2 मंजिले बना के दे दो, जो 1 मंजिले हैं उनको 1 मंजिला दो, जैसा है वैसा दे तो दो। किसी को ये तो नहीं कि हज़ारों का है को लाखों रुपए लगा करके हम लोग धीरे धीरे जोड़ जोड़ के कंस्ट्रक्शन करते हैं।
और आप बुलडोज़र लेके आ जाते हैं, आप इलेक्शन नोटिस लगा देते हैं। आप पहले क्यों नहीं रोकते? इन मकानों को बनने से पहले क्या इनको नहीं रोकना चाहिए? जब ये झुग्गियाँ पड़ी थी तो हटा देना चाहिए था। तो पहले ये लोग बसाते हैं वोट लेने के लिए और बाद में देखते हैं कि ये हमें वोट नहीं देंगे तो ये धमकियां शुरू हो जाती हैं। ये बताइए, सन 78 से ये झुग्गियां हैं, तो तब से अब तक इनको हटा करके और पुनर्वास की ज़रूरत नहीं पड़ी क्या? कि पहली बात तो ये कि जहाँ झुग्गियाँ हैं वहीं मकान हम देंगे, और अगर ये फिजिबल नहीं है तो 5 मिनट के रेडियस में देंगे। 5 किलोमीटर के रेडियस में। और ये भी इस वजह से हुआ था कि हाई कोर्ट ने, वो हम ढूंढ रहे हैं, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इनके बच्चे पढ़ते हैं, इनके कामकाज प्रभावित होते हैं, ये लोग इतने बड़े तो हैं नहीं कि आपने जम्मू कश्मीर ट्रांसफ़र कर दिया और बंगला मिल गया। ये तो लोकल हैं जो अपनी जीविका कमा रहे हैं, तब इन्होंने पॉलिसी बनाई थी, और उस पॉलिसी को, अपनी ही बनाई पॉलिसी को ये जो है इग्नोर कर रहे हैं। तो अब बाबा यहाँ जो 15 दिन का नोटिस है उसके बाद क्या स्थिति है? क्या लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, तैयारी क्या, 15 दिन में कोई जाने की तैयारी कर पाएगा क्या, ये बताओ। दूसरी बात, अगर आपने नोटिस लगाई तो आप अलॉटमेंट लगा देते कि भाई ये मकान आपका, उसमें चले जाइए। चाबी उसकी दे दी जाती पहले ही। जनरल नोटिस लगा दो कि 15 दिन में खाली करो। ये अत्याचार है। हालांकि प्रवेश वर्मा जी यहाँ के एमएलए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई अभी आप परेशान ना हो, हम अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि ये सब अभी ना हो। जी, ये सरकारी ज़मीन है? ये पक्का नहीं है। अच्छा, ये पक्का नहीं। रेवेन्यू के मामले में खसरा खटौनी में जिसका नाम होता है ज़मीन उसकी होती है। खाली एक बोर्ड लगा दें कि ये हमारी ज़मीन है और इतने एकड़, ऐसे कहीं होता है क्या? सरकार बनने से पहले तो किसकी ज़मीन थी ये साबित कर रहे हैं, और इसके बाद इनके कब्जे की बात नहीं कह रहे हैं, वो तो एडवर्स पोजेशन भी होता है, लेकिन इनके नाम कब आई इनको बताना चाहिए। लेकिन ये कौन पूछे इनसे? अगर इनके नाम नहीं है रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो ये एक तरीके से गुंडागर्दी है। अच्छा, सबसे मैं आखिरी में जो समझना चाह रहा था, क्योंकि जो पहले के कुछ घर थे यहाँ पे बसावट है डीआईडी कैंप में ही, उन लोगों का कहना है ये कि हम लोगों को झुग्गी टूटने से दिक्कत नहीं है, हमें जो जगह दी जा रही है इतनी दूर उससे परेशानी है, क्योंकि उससे आने जाने की एक तो दिक्कत आएगी, सबसे ज़रूरी बच्चों की पढ़ाई में बहुत दिक्कत आएगी, एडमिशन कहाँ मिलेंगे, छोटे बच्चे दिक्कत आएगी। हमने ऑब्जेक्शन किया था पिछले सर्वे में कि साहब हम 78 साल के हैं, उस समय 77 के थे, हम बीमार रहते हैं, नवंबर तक 4 बार एडमिट हो सके, 100 किलोमीटर से क्या हम आ पाएंगे इलाज में अगर हमें कोई दिक्कत हो जाए? हमारी डिमांड है जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और या तो आप अपना टाइटल साबित करिए कि आप इसके मालिक हैं, और मालिक हैं तो अब तक आप क्या करते रहे 78 से अब तक? और इसका असर क्या आने वाले समय में पड़ेगा, चुनाव में या फिर लोगों के मत में, क्या उस तरीके से कुछ बदलाव आएगा? भाई मैं तो अपना वोट नहीं दूंगा, और बाकी सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं जो 18 साल से ऊपर हैं, चाहे जिसको दें वोट, हर एक की अपनी मर्जी, और वो भी गुप्त होता है ताकि दुश्मनी ना हो जाए। हम खुलेआम कहते हैं हम नहीं देंगे, जो ऐसे गैर कानूनी काम करता है, जो धमकियां देता है, पुलिस लेकर के तोड़ने की धमकी देता है। तो ये पर अगर जी कुछ और भी कहना चाहते हैं? हाँ, क्या ये सारी बातें आप छाप देंगे सच्ची सच्ची जो हमने कहा है? हमें कोई भय नहीं है, आप हमारा नाम लेके देना कि भाई इस आदमी ने ये कहा है। तो बाबा उसके लिए तरीका ये है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, ये हम जाके जब छापेंगे, इसको छापेंगे मतलब चलाएंगे, तो हम आपको भेजेंगे, आपको नंबर भी दिए जा रहे हैं अपना, और अगर हम ये चीज़ें न चलाएं तो आपके पास नंबर होगा, आप हमें बता दीजिए। हमें कोई शिकायत नहीं कि आप, सरकार तमाम पत्रकारों के, तमाम मीडिया चैनलों के मुंह में ढक्कन लगा देती है कि हम तुम्हें बंद कर देंगे, हम तुम्हें धमकाने हैं। अगर वो ऐसा करें तो आप न चलाना, और अगर वो सोचें कि हमारी बात समझाई जाए तो आप चलाना। तो यहाँ केवल सवाल पत्रकारिता पे नहीं है, यहाँ सवाल रिहाइश पे नहीं है, यहाँ सवाल आसपास के जो लोग रह रहे हैं उनके आने वाले समय में बच्चे कहाँ पढ़ेंगे उस पर नहीं है, यहाँ सवाल है सरकार की कारगुजारी पर भी, यहाँ सवाल है चुने हुए जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उन पर भी बहुत सारे सवाल हैं, जवाब अभी किसी के हाथ में है नहीं। समय है 15 दिन का, और एक आश्वासन है कि 15 दिन में ये जो अभी कार्रवाई की बात कही जा रही है ये नहीं होगी। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जिस तरह से अभी तक दिल्ली में अलग अलग जगह पीला पंजा चला है, क्या वो इस तरफ भी मुड़ेगा, या फिर जो आश्वासन है वो ठोस तरीके से काम करेगा और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी मांगों को सुना जाएगा और जो वो अपेक्षा कर रहे हैं वो उन तक पहुँचेगा। कैमरे के पीछे हैं मेरे सहयोगी रति, मैं हर्षवर्धन सिंह, दी एज के लिए, नई दिल्ली।